नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको हमेशा गोचर फल से अवगत कराते रहता हूँ। हर राशि हर लग्न वालों के लिए, अभी सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्रगत जानकारी और चरणगत जानकारी और हर एक चरण की क्या विशिष्टता, क्या विलक्षणता, क्या आपके लिए शुभ अशुभ होता है, जिंदगी में क्या रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय होता है, पारिवारिक, दाम्पत्य, बिजनेस, व्यवसाय और कितने बड़े बड़े पद पर आप पदस्थ हो सकते हैं, किस किस आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है आदि के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने जा रहा हूं। और श्री गणेश स्मरण करने से पूर्व श्री गणेश जी की स्तुति आप भी साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा नमन वंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जनता जनार्दन के स्वरूप में सभी को मेरा नमन है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं उत्तरा फाल्गुनी एक स्त्री जाति के ये नक्षत्र हैं और 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं और इनका प्रथम चरण जो है सिंह राशि में आता है। उत्तरा फाल्गुनी के सिंह राशि की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप कमेंट में आदेश देते हैं, जनता जनार्दन के स्वरूप हैं, इसलिए आपके हर एक कमेंट पर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। सिर्फ शर्त यही होता है कि आपका जो प्रश्न हो वो सार्वभौमिक हो, जनहिताय के जनहित में वह उपयोगी हो, सबके लिए उसका लाभ मिलने वाला हो, व्यक्तिगत प्रश्न ना हो। तो उत्तरा फाल्गुनी के जैसे कि आप जानते हैं, जो जिस भी राज्य के हैं उस राज्य में आपकी जो भी बोली है, जो भी आपकी वाणी भाषा है, वह आप देखते हैं। एक कहावत है न, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। तो ये बदलते रहता है। जो जिस राज्य में है उसी राज्य में आप देखते हैं कि चार कोस में अंतर कुछ न कुछ आ जाता है वाणियों में। उसी तरह से आपके राशि के नक्षत्रों, जो 3-3 नक्षत्र हैं, जिसके कि 4-4 चरण होते, 3 नक्षत्र के, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो हर एक ही राशि होते हुए, नक्षत्र एक ही होते हुए, नक्षत्र के चरण भेद से फल में बहुत ही अंतर आ जाता है। आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। एक ही राशि नक्षत्र के कोई भिखमंगा और कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसा आप देखते हैं प्रैक्टिकल में। इसलिए ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए कि मेरा भी राशि वही है, मेरा भी नक्षत्र वही है, क्योंकि सिर्फ राशि नक्षत्र से कुछ नहीं होता है। एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, तब जा कर के उसका रिजल्ट सकारात्मक और बड़े से बड़े कार्य करने वाले आप होते हैं। अगर कहीं न कहीं आपकी कुंडली में फेल हो जा रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र मित्र नक्षत्र में नहीं है, आपके लग्नेश प्रबल नहीं है, आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष आदि हैं, तो आपके सारे दोष, सारे जो पॉजिटिविटी है ग्रहों की, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहा हूँ, उत्तरा फाल्गुनी वाले जो होते हैं व्यक्ति बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, साफ सुथरे स्वभाव वाले होते हैं, दिलदार आदमी होते हैं, मस्त मौला आदमी होते हैं, हरफन मौला आदमी व्यक्ति होते हैं, सबके हित चाहने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, सबके हितैषी होते हैं, दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे का सुख देखकर सुखी हो जाते हैं। यह उत्तरा फाल्गुनी की विशेषता है। वो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी आप जानते हैं सूर्य। सूर्य सभी ग्रहों के राजा। राजा का स्वभाव क्या होना चाहिए? जनता के प्रति हृदयता, सहृदयता, आत्मीयता, स्नेह प्रेम से सराबोर होते हैं। तभी तो जनता जनार्दन दुख के दूर करने वाले होते हैं राजा। इस तरह से राजा के स्वभाव इनमें पाया जाता है। तो ऐसे जातक, उत्तरा फाल्गुनी वाले जातकों के लिए बचपन जो बीतता है बहुत आनंद में बीतता है, और आप अपने परिवार को बहुत चाहने वाले होते हैं, और परिवार से भी आपको बहुत सहयोग मिलता है। मित्रों, आपकी तेजस्विता, आपकी वर्चस्वता
आपकी प्रभुत्वता, आपकी ओजस्विता, आपकी धीरता, आपकी गंभीरता, आपकी वीरता बिल्कुल ही लाजवाब, शानदार, आप में विलक्षणता, आप में विद्वता, आप में विशिष्टता, आप में जो है बिल्कुल अतुलनीयता, अद्वितीयता होती है। तभी जाके उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग जो हैं, क्या क्या प्रोफेशन आपका होता है उस पर डालता हूँ, बड़े बड़े मंत्री पर पदस्थ होते हैं और हर एक व्यक्तियों का, हर एक जनता जनार्दन का चाहते हैं आपके हमेशा कल्याण हो। यह आपकी विशिष्टता होती है। मित्रों, ऐसा जातक के चारों चरण के फल पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस उत्तरा फाल्गुन के प्रथम चरण का स्वामी जो है सूर्य होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मा जातक अपने क्षेत्र का विद्वान होता है, प्रकांड होता है, उद्भट विद्वान होता है ऐसा जातक। और मंगल की दशा जिसका प्रथम चरण में जन्म हो आपके भाग्योदय करने वाला होता है। अगर आपका मंगल की दशा चल रहा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य का उदय होने जा रहा है। और गुरु भी आपको शुभ फल देने वाला होता है। या तो गुरु की दशा चल रही हो तो भी आपको बिल्कुल लाभ ही लाभ होने वाला है। आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना है, प्रेडिक्शन करवाना है, तो मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न का 700, 1000, 1100 वाली बात हमारे साथ नहीं है। मात्र 501 में सारी जानकारी, सारी शंकाओं का समाधान और उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निदान आप प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। और मेरा जब इंगेज बताता है तो आप इस नंबर पर 9755090269 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके अपना अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। मित्रों, अगर उत्तरा फाल्गुनी द्वितीय चरण का जन्म है तो इस चरण में जन्मा हुआ जातक राजा जैसा होता है, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी, उद्यमी। लग्नेश आपकी बुद्धि की दशा उत्तम फल देने वाली होती है। शुक्र की दशा में आपका भाग्योदय होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, अगर तृतीय चरण का जन्म हो तो ऐसे जातक, अगर चंद्रमा का शुभ प्रभाव रहा तो धन, चल अचल संपत्ति से भी परिपूर्ण, शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाला, कोई शत्रु आपके सामना कर नहीं सकता हुआ, हमेशा हर हालत में उसकी हार होती ही होती है। शुक्र शनि की दशा में आपके जो है भाग्य का उदय होता है। उत्तरा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बिल्कुल धार्मिक होता है, आस्तिक होता है, सात्विक होता है, उपदेशक होता है और शास्त्रज्ञ होता है और सभी श्रेष्ठों के लिए आस्थावान होता है, समर्पित होता है, सभ्य होता है, सभ्यता का पालन करने वाला होता है और मर्यादा में रहने वाला होता है, व्यवहारिक होता है। ऐसा जातक बृहस्पति की दशा में भाग्योदय को प्राप्त करने वाला होता है। आपका क्या क्या चल रहा है आप बताएंगे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो 4 से 2 तक आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लेने वाले जातक को माणिक्य धारण अवश्य करना चाहिए। वैसे कॉम्बिनेशन है आपका माणिक्य, पुखराज और मूंगा। आपके लिए क्या सुटेबल है? जो 18 अंश का ग्रह होता है वो चाहे सम राशि में हो चाहे विषम राशि में हो, तो ऐसे जातक को उस रत्न को धारण करने की जरूरत नहीं है। अगर शौक से धारण करना चाहते हो तो अलग बात है। जो ग्रह आपके शुभ हैं और कमजोर हैं तो ऐसे का रत्न धारण किया जाता है। जो ग्रह आपके अशुभ हैं वह बलिष्ठ भी हैं तो उसके जप पूजा पाठ से उसको शांत किया जाता है। मित्रों, जो उत्तरा फाल्गुनी जातक होते हैं वह सृजनात्मक कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, मनोरंजक क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, प्रबंधक होते हैं, लोकप्रिय नेता होते हैं, जनप्रिय वाले होते हैं। सबको अपने वाक्पटुता से, सबको अपनी बुद्धिमत्ता से, सबको अपनी आत्मीयता से सबको दिल जीत लेने वाले होते हैं। इसलिए पब्लिक आपको भर भर कर, झोली भर भर कर मत प्रदान करते हैं। आपको सभी जनता जनार्दन चाहने वाले होते हैं। आप बिल्कुल लगातार लच्छेदार हिंदी साहित्य को प्रवचन करने वाले होते हैं। आप में दानशीलता होती है, आप में परोपकारिता होती है और आप बड़े बड़े सलाहकार हो सकते हैं सरकारी के रूप में, और विवाह कराने वाले बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं। इस नक्षत्र के अधिकार भी ये सब कार्य आते हैं। अब हम चलते हैं आपके उत्तरा फाल्गुनी के सिंह राशि वालों के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग हमेशा किसी की लड़ाई झगड़ा अगर शुरू हो जाए
उसको बीच बिचाव करके बिल्कुल शांत कर देने वाले होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्ति बिल्कुल सभी को सुखी आनंदमय देखना चाहते हैं, मिलनसार होते हैं। और ये जो उत्तरावादी होते हैं ज़्यादा चकाचौंध में ये फंसने वाले नहीं होते हैं, त्यागी होते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लेने वाले व्यक्ति को प्रकृति से भी बहुत प्रेम होता है, पेड़ पौधा से भी बहुत प्रेम होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पाकड़ को गमले में लगाकर सेवा शुश्रूषा करने से आपका भाग्य और प्रबल होता है। और ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, हाठी होते हैं। ऐसे उत्तरा फाल्गुनी के जातक स्त्री महिला भी जो भी होते हैं वह भी बहुत ही साफ दिल के होते हैं और परोपकार करने वाले होते हैं। मित्रों, ऐसे जातक बहुत ही दिल के साफ होते हैं, सहृदयी होते हैं, प्रेमी होते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों के ऊपर जब कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो फिर इनका जो है दिमागी हालत बहुत खराब हो जाता है। ऐसे जातक को फाल्गुनी वालों को कोई आरोप लगा दे, जब इतना साफ दिल के हैं, सबके हित चाहते हैं, फिर भी कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे लोगों के ऊपर लगन छन लगाते हैं, षड्यंत्र में फंसाते हैं, तब फिर ये आपा खो देते हैं। फिर उसके लिए फिर जो भी करना चाहिए वे फिर कर गुजरते हैं। उत्तरा फाल्गुनी वालों को बच्चे भी बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं और होनहार होते हैं, तेजस्वी होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी वाले के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहता है। उत्तरा फाल्गुनी वालों के वैवाहिक जीवन में या तो बहुत ही स्वर्गमय वातावरण बीतने वाला होता है या फिर बहुत कष्टमय होता है। 90 की 96 या तो बहुत ही सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। अगर चंद्र का प्रभाव हो तो प्रायः अच्छा जीवन व्यतीत होता है ऐसे जातकों को। और उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए जो ज्योतिष शास्त्र में जितना भी वर्णन आया उसके हिसाब से मैंने बताया, आपका कोई शत्रु आप किसी को बनाना नहीं चाहते हैं, किसी को हानि नहीं चाहते हैं। और इसका वृक्ष पाकर जरूर आपको लगाना चाहिए। खुली जगह में पेड़ लगाने से बचना चाहिए। घर आंगन में और गमले में लगाकर आप इसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के लिए सूर्य की दशा, मंगल की दशा, गुरु की दशा अगर चल रही हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी वालों को हमेशा पेट से संबंधित, ब्लड प्रेशर, तंत्र से संबंधित मनोविकार, मानसिक दिक्कत आ सकती है, फेफड़ों से संबंधित, और आपको हड्डी से संबंधित चीज़ में लापरवाही नहीं करना चाहिए। इसी तरह से और विशिष्ट जानकारी हमारे चैनल पर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, शेयर अपने लोगों के लिए अवश्य करें। उत्तरा फाल्गुनी के आप अगर हैं तो हमको कहना नहीं पड़ेगा कि आप इसको शेयर करें। ऐसा जातक सब तक अच्छी चीज़ों को पहुंचाने वाला होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कोई ऐसे खुशमिजाज दिलदार व्यक्ति को ऊपर भी जब कोई लांछन लगाता है तो फिर आप आपा खो देते हैं, फिर जो करना हो उसके लिए आप कर गुजरते हैं। मित्रों, इस तरह से उत्तरा फाल्गुनी के बारे में आपने सब कुछ सुना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को अगर हाथी का दांत को ताबीज बनाकर पहन लेता है तो आपके ऊपर कोई नज़र, टोना, जोधा, जादू टोटका नहीं कर सकता है और आपकी यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलते ही चला जाता है। शिवानी साहब सबको विराम लेता हूँ। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद। सबको राम राम और सबको मेरी तरफ से जय सरस्वती, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी।